प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले को लेकर हम बात करने के लिए आगे हैं। जिस तरीके से अमृत स्नान के दौरान भगदड़ में काफ़ी लोगों की जान चली गई है और सांसद चंदौली के वीरेंद्र सिंह जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो घटना घटी है इसको लेकर इनकी क्या राय है। सांसद जी, क्या मानते हैं जो अमृत स्नान के दौरान काफ़ी लोगों की जान चली गई है, क्या मानते हैं, कहाँ से ये बड़ी चूक हुई है? देखिए, सबसे पहले जो दुर्घटना हुई है उसमें जो मृतक हैं उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सद्गति हो और अपने चरणों में ईश्वर उन्हें स्थान दे। दूसरी बात, घायल जो हुए हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। जब रील से रैला बनाया जाता है, मंगाया जाता है, सरकार ने रील के जरिए रैला को आमंत्रित किया और पूरे देश से इस तरीके का वातावरण बनाया कि हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि वो भी जा करके प्रयागराज कुंभ में स्नान करे। मौनी अमावस्या का पर्व एक ऐसा पर्व होता है कि जिसमें श्रद्धालु जा करके डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार होना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरीके से आकलन होना चाहिए भीड़ का, वो आकलन सरकार नहीं कर पाई। आज के समय में मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करने का समय नहीं है, न ही आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय है। हम समाजवादी पार्टी के सभी साथियों से जो इलाहाबाद में हैं और तमाम हमारे वो स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करते हैं कि सरकार के साथ मिल करके प्रयागराज स्नान करने हेतु आए श्रद्धालुओं की मदद करें, उनको दवा इलाज की व्यवस्था करें, जरूरत पड़ने पर उनको भोजन आदि की व्यवस्था करें और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद करें। ये जो है, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने 4 बार मुख्यमंत्री जी से इस घटना का हालचाल लेना चाहा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितना गंभीर है। लेकिन साधु सन्यासी लगातार ये कह रहे थे कि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि आप इस कुंभ मेले को आप सेना के हवाले कर दीजिए, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। आखिरी दाव पे जब घटना घटी है तो अब उस पूरे मेले को सेना के हवाले कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं यूपी पुलिस इस मेले को संभालने में असमर्थ रही? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अभी हम सब उत्तर प्रदेश शासन सत्ता के साथ हैं, क्योंकि यह समय किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। समीक्षा 2 दिन बाद होगी कि आकलन में कौन सी ऐसी चूक हुई जिसके कारण ये इतनी बड़ी घटना जो है प्रयागराज में घटी। आकलन करने में किस अधिकारी ने अपनी जो असफलता प्राप्त की जो है, जिससे आकलन का सही अंदाजा नहीं लग पाया, या क्या कारण थे कि 4 बार मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आए और उन्होंने कौन सी समीक्षा की। तो ये बातें सब होंगी, लेकिन अभी ये समय है नहीं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ से वीडियो जो आ रहे हैं, वो वीडियो ये बता रहे हैं कि जैसे आप भी वीआईपी हैं, तो वीआईपियों को जाने के लिए एक अलग कतार बना दिया गया, जिससे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई, जिसकी वजह से इस तरीके की घटना घटी। लेकिन क्या ज़रूरत है, जब इतनी बड़ी संख्या जनसैलाब आ रहा है तो वीआईपी को संभालने में सारी पुलिस फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से जो संतुलन वो बिगड़ गया। ये तो मेला में लगे हुए सभी शासन प्रशासन के लोगों का सवाल है। सवाल है कि आम जनता, आम श्रद्धालु के साथ जो दुर्घटना हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, आप जिस तरीके से अब लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है और सीधे तौर पे बैठक भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के तौर पे आप भी हैं, लगातार स्नान को लेकर बहुत सारी बातें भी कही, आंकड़े को लेकर प्रश्न खड़ा हुए। अब आप सीधे तौर पे ऐलान भी कर चुके हैं कि इस समय जो समय है, वो सरकार के साथ हैं। ठीक है, इस विषम परिस्थिति में अगर सरकार के साथ हैं तो बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से जो घटना घटी है, हर लोग कयास यही लगा रहे थे कि कहीं घटना न घट जाए, लेकिन आखिरी दाव में ये चीज़ हो गई। जबकि साधु सन्यासी तैयारी में थे कि हम लोग स्नान करेंगे, फिर ऐलान भी हुआ, रुके, फिर स्नान धीरे-धीरे शुरू हो गया है। लेकिन जो साधु सन्यासी को लोगों का जो मूल्यांकन था कि अभी रुकेंगे, फिर वो चीज़ रुकी नहीं और जिस तरीके से अब उन लोग का बयानबाजी भी आना है कि कहीं न कहीं सरकार इसमें विफल रही। देखिए, बता तो दिया ना कि अभी ये समय किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। तो 2 दिन बाद पूछेंगे तो मैं इस संदर्भ में व्यापक रूप से आपकी से बात करूंगा। बिल्कुल। तो देखिए, चंदौली के सांसद ने सीधे तौर पे सरकार के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि आज को जो ये दुख की घड़ी है, उसमें हम अपना जितने पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रयागराज में सबसे ये यही कह रहे हैं कि जो मदद है यथाशक्ति आप करें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।